न टोक सका हमको कोई भी गम के साथ हमारे हैं। Support system, support system, support system, support system. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे ग्रेट डायनेमिक लीडर मिस्टर नितिन सारस्वत जी मौजूद हैं, जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके मर्करी लेवल तक का सफर तय किया है। और मुझे पक्का विश्वास है कि अपनी मेहनत, जोश, जज्बे और जुनून की वजह से आने वाले बहुत जल्दी कुछ ही समय में यूनिवर्सल क्राउन नंबर्स भी पहुंचने वाले हैं, बनने वाले हैं। तो दोस्तों आइए आज हम इनको सुनते हैं। यंग स्टार है हमारे, बहुत सारे लोगों की प्रेरणा है और बहुत सारे लोग आज इनको देख के अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, डायनेमिक लीडर और भविष्य के बहुत जल्दी बनने वाले कंपनी के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर नितिन सारस्वत जी। वेलकम टाइगर, स्वागत साहब। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। महागुरु जी अगर परमिशन हो तो मैं स्लाइड शेयर करूँ। हाँ प्लीज शेयर करें टाइगर, शाबाश। बहुत बढ़िया, स्मार्ट लग रहे हैं नितिन जी एकदम। थैंक यू महागुरु जी, बस आपका आशीर्वाद है महागुरु जी। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड ओपन हो गई है और स्लाइड शेयर भी हो गई है, वेरी गुड। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे मतलब अपने पैनल पर समय देने के लिए महागुरु जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। और आज मुझे मौका मिला है कुछ अपने बारे में बात करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। तो ये कहीं ना कहीं जो भी आज मैं बात करने वाला हूँ वो सभी सिस्टम की देन है। जो भी मुझे मिला है वो सिस्टम की वजह से मिला है। और मैं अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगा। सबसे पहले आज जो पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत ही ब्रांड बन चुका है, जो गुरुदेव का चैनल है, जो कि आज ब्रांड बन चुका है। और सुबह सुबह बहुत सारे लोग जो अपने सपने लेकर के इस बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करने के लिए एक इतना बेहतरीन टूल्स हमें मिल गया है, जिसमें कि किसी भी आदमी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके हिसाब से वो वीडियो देख सकता है। और आज मुझे भी इस पे मौका मिला है, तो मैं महागुरु जी का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया करना चाहता हूँ कि महागुरु जी आपने मुझे मौका दिया। और आज महागुरु जी की जो पहचान है वो मतलब एक इतने बड़े लेवल पर जा चुकी है। महागुरु जी को भी रिसेंटली नेटवर्क मार्केटिंग रत्न का अवार्ड मिला है, तो मैं महागुरु जी बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। और मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, क्योंकि जब हम आपके सानिध्य में काम कर रहे हैं तो हमारा सीना ऑटोमेटिकली चौड़ा हो जाता है, क्योंकि हम जो परवरिश हमें मिल रही है वो बहुत दमदार मिल रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया महागुरु जी। इसके अलावा मैं बात करूं तो हमारी जो कंपनी है, ग्रेट कंपनी, जिसकी वजह से आज लाखों परिवार अपनी जिंदगी में वो सारे सपने पूरे कर पा रहे हैं जो कि वो कभी सोचते भी नहीं थे कि उनके सपने पूरे होंगे। तो वो कहीं ना कहीं हमारे पांचों प्रेरणा के स्रोत हैं, जिन्होंने कि एक महान कंपनी की स्थापना की और जिसकी वजह से हम लोग सारे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर पा रहे हैं। शायद हो सकता था कि अगर ये कंपनी नहीं होती तो हम शायद इतना बड़ा मुकाम नहीं कर पाते, ना ही इतना बड़ा कोई प्लेटफॉर्म हमारे पास में होता। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूँ और बहुत जोड़ा तालियां चाहता हूँ हमारे सभी डायरेक्टर्स के लिए, जिन्होंने इतना दमदार प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कराया। मैं बात करूं कंपनी के दमदार प्रोडक्ट की, तो आज एक से एक आलीशान दमदार प्रोडक्ट है। आज कंपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो आज नंबर 1 है क्वालिटी के नाम पे और नंबर 1 है क्वांटिटी के नाम पर। आज इतने ढेर सारे ऑप्शंस हमारे पास में है, जिसमें कि हमें जो भी चीजें हमारी जरूरत की हैं वो हमें मिलती हैं। साथ में बहुत ही बेनिफिशियल करने वाली, जैसे कि नोनी है, डावा केयर है, इस तरह की जो हमारे पास में बहुत सारे जो हेल्थ प्रोडक्ट हमें दिए हैं, तो बहुत ही दमदार प्रोडक्ट हमारी कंपनी के हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मतलब हमें प्लेटफॉर्म दिया है जहां पे कि एक आदमी को जब हम प्लान शो करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास इतनी सारी वैरायटी है दिखाने के लिए कि व्यक्ति को चूज करने में इतनी आसानी रहती है और इस बिजनेस को सफलतापूर्वक करने में उसे बहुत ही मतलब आसान रहता है बिजनेस करना। अब मैं बात करूं तो मैं आज जो कुछ भी हूं और आगे भी जो कुछ रहूंगा वो मैं अपने मेंटर्स की वजह से रहूंगा। हमारे सभी प्रेरणा के स्रोत, हमारे सभी मेंटर, महागुरु श्री राजीव चतुर्वेदी जी, महागुरु जी ओम प्रकाश सर, महागुरु श्री जैन सर, महागुरु श्री नरसिंह रॉयल सर और मेरे रोल मॉडल मिस्टर महागुरु जी माधव सर एंड विजयपाल सर एंड जसवी सर, इन लोगों को देख करके, इन सभी शख्सियत को देख करके मैं आगे बढ़ा हूँ। इनके ऑडियो सुन के, इनके वीडियो सुन के, इनके सेमिनार्स को अटेंड करके, इनकी ट्रेनिंग्स लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ।
तो जो कुछ भी क्रेडिट जाता है, आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे भी हूँ तो इसका भी क्रेडिट हमारे सिस्टम को, हमारे मेंटर्स को जाता है, जो कि आज आपके बीच में मुझे अपनी जो कहानी है वो शेयर करने का मौका मिला है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम नितिन सारस्वत है और मैं मथुरा से बिलोंग करता हूँ। और शुरुआत की मैं बात करूं तो मेरा जन्म जो है किसान परिवार में हुआ। किसान परिवार में जन्म लेने के बाद में बहुत सारे बड़े सपने पलने लगे, क्योंकि किसान परिवार में जो ख्वाहिशें होती हैं वो बहुत ही सीमित रहती हैं, और जो उसका इनकम रहता है वो भी सीमित रहता है। फसल बिकती है, उसके बाद किसान के यहाँ पैसा आता है, और उसी फसल के पैसे से अपने घर का, परिवार का लालन पालन किया जाता है। तो मैं भी किसान परिवार में जन्म हुआ। तो किसान परिवार में सबसे पहले एक चीज मुझे समझ में आई कि पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी में पैसा अगर है तो सब कुछ है। और एक बात बोली जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है। तो हर तरफ जिंदगी मांग रही मनी मनी, जहां नहीं वहां छाई उदासी, मिले जिसको रहे वो फनी फनी। तो मनी की बहुत बड़ी वैल्यू है। तो एक फाइल डेवलप हो गई थी शुरुआत से कि पैसा कमाना है, पैसा बनाना है। और मैं अगर बात करूं तो जब मैं हाई स्कूल इंटर में था तो उसी समय पर मेरे को एक मौका मिला पल्स पोलियो अभियान से जुड़ने का, जहाँ पे कि मुझे इंसेंटिव के रूप में कुछ इनकम भी मिलने का जो है उन्होंने बोला। तो मैंने पल्स पोलियो में काम किया, क्योंकि एक फाइल डेवलप हो गई थी कि पैसा कमाना है, इनकम कमानी है। और उसके साथ में जब मैं 12th कर रहा था तो 12th करने के बाद में मेरे पास 2-3 महीने का टाइम था। तो वहां फिर मैंने 2-3 महीने जो है गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए स्कूल का भी पैसा कमाने के लिए और जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने एक स्कूल की भी ओपनिंग की। और उसके बाद में मैं बात करूं तो मेरी माध्यमिक जो शिक्षा है वो मेरे गांव से ही हुई, जहां मैंने हाई स्कूल 2001 में किया और इंटरमीडिएट मैंने 2003 में किया। और सेकंड डिवीजन से पास होकर के मैं आगे बढ़ने लगा, क्योंकि एक बात बताई जा गई थी मुझे कि बचपन में सभी बड़े जितने भी हमारे घर में थे वो सब एक बात बोलते थे कि अगर गरीबी को दूर करना है तो उसका एक ही तरीका है कि पढ़ाई करो, सर्टिफिकेट हासिल करो, नौकरी हासिल करो। और सर्टिफिकेट की नौकरी में बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। ये बात मुझे समझ में आ गई थी शुरुआत में ही। तो नौकरी के लिए अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। मेरा बचपन में एक सपना था कि मैं फौज में जाऊं, आर्मी में जाऊं। तो इंटर करने के बाद में जब मैं आर्मी में हमारे यहाँ जैसे आर्मी में जब भर्तियां होती है खुली भर्ती होती है, जहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो जाते हैं उनकी रेस होती है। तो ऐसे ही मुझे सबसे पहले जो है एक जेलर की जॉब में जो है मेरे को जाने का मौका मिला। तो वहां मेरी जो मेरी हाइट जो है वो हाइट मेरी कम रही। तो कम हाइट की वजह से मेरे को वहां से सेलेक्ट नहीं किया गया। और उस दिन से मैंने ये ख्याल निकाल दिया कि मैं आर्मी में जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी हाइट कम थी। तो फिर मैंने प्राइवेट की तरफ रुख किया। और जब मैं नौकरी के लिए दिमाग में फाइल डेवलप हो रही थी तो खेल कूद में भाग लेना, छोटी मोटी प्रतियोगिता में भाग लेना, और मेरे घर में एक फाइल डेवलप कर दी गई थी कि सर्टिफिकेट अगर आप हासिल कर लेते हो तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू रहती है। तो शुरुआत से ही, चाहे वो बात करें हम खेलकूद प्रतियोगिता की बात करें, या हम गोला फेंक की बात करें, या ऊंची कूद को लेकर बात करें, तो उस तरीके के सर्टिफिकेट जो है मैंने अपने लेवल पे हासिल करना शुरू कर दिया। क्योंकि मेरे को एक ही बात समझ में आ गई थी, जितने ज्यादा सर्टिफिकेट आपके पास में होंगे उतना ही अच्छा आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि खेलकूद के कोटे से भी जॉब लगा करती है। तो ऐसा मुझे बताया गया था। उसके बाद में जब जॉब नहीं लगी तो उसके बाद मैं राजीव एकेडमी टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट से मथुरा से मैं बीसीए करने के लिए आया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। एक बात मुझे समझाई गई थी कि जो समय के साथ चलता है जमाना उसके साथ चलता है। तो उस समय पे जब मेरे गांव से लोग बीए कर रहे थे, बीएससी कर रहे थे, बीकॉम कर रहे थे, तो मैंने एक अलग डिसीजन लिया कि मैं न तो बीकॉम करूंगा, न मैं जो है बीएससी करूंगा, मैं बीसीए करूंगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करूंगा। और क्योंकि पैसा कमाने की बात थी और मुझे बताया गया था कि कंप्यूटर में अगर आप बीसीए कर लेते हो तो आपको लाखों रुपए महीने की जो है तनख्वाह मिल सकती है। तो ये विचार लेकर के मैंने अपना राजीव एकेडमी में एडमिशन लिया। और मैं जो सर्टिफिकेट वाली बात थी वो मेरे दिमाग में थी, तो जहां भी मुझे मौका मिला, एक बार मुझे हिंदुस्तान कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो आगरा में है उसमें एक नेशनल लेवल का प्रोग्राम हुआ, तो वहां मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। तो वहां मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग वगैरह में अपना कंटेस्ट में मैंने अपना पार्टिसिपेशन किया। तो वहां पे भी मैंने सर्टिफिकेट हासिल किए और वहां पे भी रनर अप रहा। तो इस तरीके से जिंदगी में एक ही चीज थी, और डिवीजन फर्स्ट डिवीजन के साथ में मैंने बीसीए क्वालिफाई किया। और बीसीए करने के बाद में मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया, क्योंकि बीसीए करने तो दिमाग में ये था कि जॉब मुझे बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लाखों रुपए महीने की इनकम आएगी। लेकिन जब सर्टिफिकेट हाथ में आया उसके बाद में जब नौकरी के लिए मैं जाने लगा तो मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा था। तो उस समय पे मेरे को जो है बहुत ज्यादा परेशानी आने लगी, घर से भी सवाल होने लगे कि अभी
तो मैं बीसीए भी करा दिया, कब तुम्हारी नौकरी लगेगी, क्योंकि घर में जब बच्चा छोटा होता है तो उसको लालन पालन किया जाता है, बड़ा किया जाता है। बड़ा होने के बाद में जब वो इंटर और ग्रेजुएशन कर लेता है तो घर वालों की एक ही उम्मीद होती है वो पैसा कमा के दे। तो मेरे को भी ये चीज बोली जा रही थी, तो मेरी थोड़ी इंग्लिश कमजोर थी, तो मैंने उसके लिए इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर में जो है अपने आप को एडमिशन लिया वहां पे इंग्लिश सीखने के लिए, और वहीं पे मैंने कोचिंग करना भी शुरू कर दिया। और स्पीकिंग सेंटर में कोचिंग करते करते मेरे को जो है पैसे की बहुत अभाव महसूस होने लगी, पैसे का अभाव था। तो मैंने उसी समय मुझे एक व्यक्ति ने बोला कि आप डोर टू डोर सेल कर सकते हैं, तो आप आ जाइए, हम आपको पैसा देंगे। तो 3,500 रुपए की मैंने डोर टू डोर सेल्स करने का, आरओ बेचने का जो काम वो मैंने ज्वाइन कर लिया। क्योंकि एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि आप तो बीसीए किए हुए हैं और आप ये डोर टू डोर सेल्स काम क्यों कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले जरूरी होता है पैसा। तो इस समय पे मेरे को जो मेरी योग्यता है, योग्यता के हिसाब से मुझे जॉब नहीं मिली है, लेकिन कम से कम जो मुझे मिला है मैं उसको ही यूज करूं, जहां हूं जैसा हूं वैसे ही मैं शुरू करूं, और मुझे पैसा मिलेगा तो मैं आगे कुछ भी कर लूंगा। तो डोर टू डोर सेल्स करना शुरू किया, और उसके बाद में इसी जॉब को मैंने 1 महीने किया होगा, और उसी 1 महीने के दौरान मुझे फील्ड में एक व्यक्ति मिले जिन्होंने मुझे आईसीआई बैंक में नौकरी करने के लिए बोला कि आप आईसीआई बैंक में आ जाइए, वहां हम आपको सेल्स की जॉब दे देंगे, वहां आपको अकाउंट ओपन करने होंगे और आप आ जाइए। तो मैं आईसीआई बैंक में गया और वहां पे भी मैंने काम करना शुरू किया। तो 1-1.5 महीने काम करने के बाद में मुझे एक व्यक्ति मिले जो कि बोले कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर जो है में थे और हमारी आपसे मुलाकात थी, आप चाहें तो हम और आप मिलकर के एक इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं कर सकता हूँ इस काम को। तो उन्होंने मुझे उसमें अपने साथ में शामिल किया और मैंने इंस्टीट्यूट खोला। 2-3-4 महीने मैंने इंस्टीट्यूट में काम किया, लेकिन इंस्टीट्यूट में काम करने के बाद में बहुत ज्यादा मुझे कोई फायदा वहां से मिला नहीं, प्रॉफिट मिला नहीं, क्योंकि वो पार्टनरशिप में था। लेकिन जब पार्टनरशिप का हिसाब किताब हुआ तो उल्टा मेरे पर पैसे निकाल दिए गए, जो कि पैसे मेरे पास थे नहीं। तो मैंने तुरंत से डिसीजन लिया और मेरे चाचा जी के थ्रू मुझे एक जॉब मिली बजाज एलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। वहां इंटरव्यू देने का मुझे मौका मिला और मैं 5 या 619 रुपए की बेसिक सैलरी से वहां पे मैंने ज्वाइन कर लिया। वहां कैश में बैठ करके मेरा काम था, जो भी इंस्टॉलमेंट किस्त जमा होती है उनको जमा करना, और जमा करके उनको जो है अपने कैश का हिसाब किताब करके वो करना। तो सुबह 9 बजे से रात को 9 बजे तक मेरा काम रहता था। मैं सुबह 9 बजे ऑफिस में जाता था और रात को 9 बजे मुझे ऑफिस से लौटने का मौका मिलता था। तो हमेशा एक बात दिमाग में रहती थी कि हमेशा अच्छा करना है, बेस्ट करना है। तो जब मैं जॉब में गया तो जॉब में भी मैंने बेस्ट करने की कोशिश की और वहां पे भी बेस्ट दिया, अपना बेस्ट देने की मैंने कोशिश की। और ये मेरे सभी साथी हैं जो कि मेरी जॉब के साथी हैं। और इसके बाद में सेफ शॉप में मेरी जो कोड है वो 9 मार्च 2008 को क्रिएट हो गया और सेफ शॉप में जॉब के साथ काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मैं जॉब में था, समय मिलता नहीं था, रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, कभी 12 बजे तक भी काम करना पड़ता था। इंश्योरेंस का काम ऐसा था कि रात को 11 बजे तक बिजनेस आ रहा है, 12 बजे तक बिजनेस आ रहा है, तो लेट नाइट मुझे वो जो है वहां पे बिजनेस को अपने को फैचअप करने के लिए और काम करना पड़ता था। तो उसी समय पे मागुरी श्री जसवी सर और मागुरी श्री विजयपाल सर की सपोर्ट से मेरी एक लेग में बिजनेस डेवलप होने लग गया और धीरे धीरे काम होना शुरू हो गया। और मेरा जो प्रॉपर काम शुरू हुआ वो 2010 में शुरू हुआ। 2010 में जब मेरा काम शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं जो 2 साल थे उसमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारे प्लान मैंने कोल्ड्स पर दिखाए। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई अगर आप जो है अच्छी इनकम करना चाहते हो तो आप बीसी के साथ में अगर एमबीए कर लेते हो तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और उस समय पे मैं जब अपना 2008 के बाद में जब मैं इसमें सेल्स में काम कर रहा था तो मागुरू जी श्री नरसिंह सर के बारे में मुझे जानने का मौका मिला। तो उनके बारे में मुझे बताया गया, उन्होंने भी एमबीए की डिग्री ली हुई है, तो मेरे को वो इंस्पिरेशन थी। तो मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस एजुकेशन से नौकरी के साथ में एमबीए करना शुरू कर दिया और 2011 में मैंने उसको भी क्वालिफाई कर लिया और मेरे साथ में बीसीए और एमबीए दोनों जो सर्टिफिकेट मुझे मिल गए और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने लगा। और जब इसमें काम कर रहा था तो एक बात मैंने कहानी सुनी थी कि जो हाथी का बच्चा होता है उसको जन्म लेने में लगभग 22 महीने लगते हैं। तो मैं बहुत सारे बिजनेस की मीटिंग्स भी अटेंड कर रहा था, तो वहां मुझे एक कहानी सुनने को बताई गई थी कि हाथी का जब बच्चा आता है तो वो पूरी धरती को हिला देता है, और कोई छोटा मोटा कुकर का अगर बच्चा आता तो वो पता भी चलती कब आ गया। तो मेरे को वो एक पेशेंस था कि कभी ना कभी मेरे साथ भी काम होगा, और करते करते मेरे साथ में काम शुरू हुआ। मेरे साथ ही काम करने वाले, मेरी ऑफिस में काम करने वाले मिस्टर ओम प्रकाश जी मेरे साथ में आए, और उनके आने के बाद में कहते हैं ना हाथी जब आता है तो बिल्कुल शंखनाद होता है, तो उनके आने के बाद में मेरा काम रफ्तार पकड़ने लगा। सभी मेंटर्स की सपोर्ट की वजह से काम आगे बढ़ने लगा। शुरुआत हमने करी
बाइक से फ्लाइट तक का सफर हमने साथ में तय किया। धीरे धीरे करते हम आगे बढ़ते चले गए, दोनों मिलकर काम करते चले गए। और जो चैलेंज थे बिजनेस को डेवलप करने में, यहाँ जब हम बात करते हैं कि कोई फ्रेशर बंदा है, प्लेटिनम बंदा है, ब्रॉन्ज बंदा है, और उसके पास में कोई इनकम का सोर्स नहीं है या कम इनकम का सोर्स है, तो उस व्यक्ति के सामने सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कैसे वो इस बिजनेस को डेवलप करे। तो फाइनेंशियली चैलेंज थे मेरे सामने, कम सैलरी थी, खर्चा ज्यादा था। दूसरा चैलेंज था टाइम का, कि सुबह 9 बजे ऑफिस जाना और रात को 9 बजे तक नौकरी करना, और उसके बाद इस काम को करने के बारे में सोचना। एक मेरे को संडे मिलता था काम करने के लिए, और उसी संडे में मुझे काम करना होता था। तीसरे जो चैलेंज आता है वो टीम चैलेंज आता है। बहुत सारे लोग हमारी बात मानते हैं, बहुत सारे लोग हमारी बात सुनते नहीं है, बहुत सारे लोगों को हम भी प्रॉपर तरीके से बात नहीं बता पाते हैं, हमको भी नॉलेज नहीं होती है। तो इसकी वजह से ये तीनों चैलेंज आते हैं। और मैंने इसमें काम किया तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि अगर किसी भी चैलेंज को, जब मैं अपने मेंटर के साथ बैठा तो उन्होंने मुझे समझाया कि नितिन जी, किसी भी चैलेंज को अगर जीतना है तो उसका तरीका है कि उस चैलेंज में, जो भी चैलेंज आपको आ रहा है, अगर फाइनेंशियल चैलेंज आ रहा है तो मैनेजमेंट करिए, टाइम का चैलेंज आ रहा है तो मैनेजमेंट करिए, और टीम का भी चैलेंज आ रहा है तो भी आप मैनेजमेंट करिए। तो अपने आप को अपडेट करिए और मैनेजमेंट करिए। तो ये चीजें मुझे बताई गई, और जब ये बताई गई तो समझ में आने लगा कि कैसे काम होगा। तो मैं सुबह 9 बजे ऑफिस में जाने के बाद में रात को 9 बजे तक जब मैं नौकरी करता था, तो एक सवाल आता है, बहुत सारे लोग जो पार्ट टाइम में काम करते हैं, नौकरी के साथ काम करते हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है, वो दो चैलेंज बहुत ज्यादा होते हैं। एक चैलेंज होता है कि समय न मिलना, और दूसरा जो चैलेंज होता है वो ये होता है कि बॉस का जो डर, वो सबसे बड़ा डर रहता है। तो वो साथ मेरे साथ भी था। और नौकरी में ये डर था कि शुरुआत में जब हम आए थे तो इतना बड़ा विजन नहीं था कि इस बीच में बहुत बड़ा काम होगा। बस एक ही बात थी कि 1000, 2000, 4000 रुपए महीने के अगर हमें अपनी नौकरी के साथ आते रहते हैं तो क्या बुराई है इसे करने में। ये सोच थी, ये विजन था। और नौकरी तो हम कर ही रहे, तो नौकरी करना शुरू किया। रात को 9 बजे के बाद में मैं इस बिजनेस में अपना टाइम निकाल करके मैंने मैनेज करना शुरू किया। उसका भी एक वाक्य है कि मैं माधुरी जसवी सर के साथ बैठा हुआ था और मैंने कहा था उनसे कि गुरुदेव, कैसे मैं काम करूं, मैं सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक जो है पूरा अपना नौकरी में रहता हूं, कैसे काम होगा। संडे का मुझे दिन मिलता है, 2-4 लोग मुझे मिल पाते हैं, कैसे काम होगा, मेरे पास समय नहीं। तो गुरुदेव ने एक बात बोली थी कि दुनिया में जो भी आदमी परमात्मा ने भेजा है उसके पास समान समय भेजा गया है, लेकिन ऐसा क्या है कि उसी समय को इस्तेमाल करने के बाद में एक आदमी करोड़ों रुपए कमा रहा है और एक आदमी के खाने तक के लाले हैं। तो वो है मेन काम कि उसने अपने समय का सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया हुआ है। समस्या आपकी है तो क्या लग रहा है ये समस्या आप ही की है? क्या ये समस्या और लोगों की नहीं है? क्या आपके अलावा और लोग नौकरी नहीं करते? अगर वो नौकरी करते हैं तो कुछ लोग उनमें से ऐसे भी होंगे जो कि अपनी नौकरी से परेशान होंगे, जो कि अपनी नौकरी से छुटकारा पाना चाहते होंगे। तो आप उन लोगों के पास में जाइए, उनको प्लान दिखाइए, और आपको ये टेंशन भी नहीं है कि वो कब मिलेगा। अगर रात को 9 बजे आप फ्री हो रहे हैं तो जो भी व्यक्ति नौकरी करने वाला आदमी है वो कब फ्री होगा? वो रात को 9 बजे के बाद होगा। मान लीजिए आप इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में न होने के बाद भी अगर आपको उनसे मिलना है तो आप कब मिलेंगे? या तो संडे को मिलेंगे या रात को 9 बजे के बाद उनसे मिलेंगे कि भाई तेरे घर पर मिलने आना था, चाय पीते हैं बैठ करके, यही तो बात करेंगे। तो मेरे को ये बात समझ में आ गई और मैंने रात को 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, जब तक मुझे काम मिला मैंने करना शुरू कर दिया। पार्ट टाइम में हमारे मथुरा से करीब 14 किलोमीटर दूर वृंदावन पड़ता है। मेरी बहुत बड़ी लिस्ट ज्यादा थी नहीं। मेरे साथ में ओम प्रकाश जी ज्वाइन हो चुके थे, उनके साथ में भी काम एक साइड में हो रहा था, दूसरी साइड में कोई उन्हें मिल नहीं रहा था। तो हमने काम करना शुरू किया। तो मैं वृंदावन में रात को 9 बजे के बाद में मैं काम करने जाता था। मेरी लिस्ट नहीं थी और जिस व्यक्ति को हमने ज्वाइन कराया था उनकी भी बहुत अच्छी लिस्ट नहीं थी। तो वहां एक इस्कॉन टेम्पल पड़ता है वृंदावन में, वहां बहुत सारे डिवोटी रहते हैं। तो मैंने वो जो डिवोटी हैं, जो कि हम सन्यासी बोलते हैं जिनको, पीले कपड़े पहन के, सफेद कपड़े पहन के जो सन्यासी हैं, उन लोगों को जाकर के मैंने प्लान करना शुरू किया। प्लान करना शुरू किया और धीरे धीरे मुझे सफलता मिलने लगी और मेरी टीम बनने लगी। रात को 9 बजे से 12 बजे तक मैं जो है वृंदावन फील्ड में काम करता था और सुबह 9 से रात को 9 बजे तक मैं अपनी नौकरी करता था। धीरे धीरे करके मेरी जो ऑफिस थी बजाज लाइन की, उसमें से भी लोग जुड़ने लगे, मेरे साथ काम होने लगा और उनके साथ भी मैं काम करने लगा। वो भी रात को 9 बजे तक नौकरी करते थे, तो उनकी टीम में भी मैं जाकर के मीटिंग करना शुरू कर देता था। रात को 9 बजे के बाद मेरी ग्रुप मीटिंग होती थी। रात जो भी काम होता था रात को 9 बजे के बाद होता था। और काम करना इस तरीके से धीरे धीरे शुरू किया और काम बढ़ता चला गया।
और एक मेन बात जो मुझे समझ में आई इस बिजनेस में कि हमारा डेली शेड्यूल जो होता है वो हमारी सफलता को निर्धारित करता है। ये बात मुझे ऐसे समझ में आ गई थी कि ये बिजनेस पार्ट टाइम किया जा सकता है, फुल टाइम किया जा सकता है, लेकिन स्पेयर टाइम नहीं किया जा सकता कि कभी कर लिया कभी नहीं किया। और डेली का मेरा रूटीन था। मागुरी जसवीर सर जोधपुर में काम कर रहे थे, उनसे फोन से सपोर्ट मुझे मिलता था, फोन से वो सारी बातें बताते थे, फॉलोअप करना आता नहीं था। आज की डेट में सिस्टम इतना एडवांस हो चुका है, आज हम घर बैठ के जूम मीटिंग में, आज सुबह सुबह हम डेली बेसिस पे हमें एक से एक बड़ा योद्धा जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल की है, बहुत बड़े आयाम लिखे हैं, वो हमें आज हमें घर बैठे सुनने, हम जो है बैठ करके देख करके यूट्यूब पर भी हम देख करके और जो है जूम मीटिंग में भी शामिल होकर के हम उनको उनकी ट्रेनिंग ले सकते हैं और उनसे हम सीख सकते हैं। लेकिन उस समय पे ये सब चीजें नहीं थी, केवल 2-3 हमें ऑडियो ट्रेनिंग दी गई थी जो हमें सुननी होती थी, एक आध हमारे पास वीडियो ट्रेनिंग थी जिसके माध्यम से हमें अपने आप को ट्रेन करना होता था। तो गुरुदेव की पूरी सपोर्ट रहती थी। जब भी वो फ्री होते थे तो मुझे फोन करते थे, रात को 9 बजे के बाद उनका फोन आता ही आता था मेरे पास में। और जो भी मेरी समस्याएं होती थी, प्लान में कोई समस्या आ रही है, फॉलोअप में कोई समस्या आ रही है, क्योंकि शुरुआत में जब हम प्लान करने जाते हैं, फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे सवाल हमारी जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनका जवाब हमारे पास में नहीं होता, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, हमारे पास जानकारी नहीं होती है, कंपनी को लेकर के बिलीव लेवल नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अटकती हैं। जब कोई सवाल करता था, कई लोग मुझसे बोलते थे कि तू अपने अपलाइन को लेके आ। मैं बहुत परेशान था इस चीज से कि लोग मुझसे बोल रहे हैं कि अपलाइन को लेके आ और मागुरी जसवीर सर जोधपुर में, तो मैं कैसे काम करूं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो गुरुदेव से मेरी बात हुई और गुरुदेव ने बोला कि लोगों का क्या है, लोग तो सवाल करेंगे, आपको जवाब बेहतरीन देना है। तो एक व्यक्ति ने मुझसे सवाल किया कि भाई आप कल आना और अपने अपलाइन को लेके आना। तो मैंने उनको बोला कि सर आप सही कह रहे हैं, मैं अपलाइन को लेके आऊंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अपलाइन को तो मुझे लाना है, लेकिन अपलाइन से आप जानना क्या चाहते हैं। अगर मुझे आप बता देंगे तो मैं उन्हें बता दूंगा कि आप क्या जानना चाहते हैं और उसका जवाब वो आपको दे देंगे। उसने बोला कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। तो मैंने कहा उसके लिए आपको मेरे प्लान की आवश्यकता क्या है, कंपनी भाग जाएगी नहीं भागी उसका जवाब तो मैं ही आपको दे सकता हूँ। तो हमारे पास प्रतिसूत्र किताब है, वो किताब मैंने खोली और उसमें पूरे के पूरे सब एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि अगर कंपनी भाग गई तो क्या होगा। 65 सवाल प्रतिसूत्र में दिए हुए हैं और वो एक ऐसा हथियार है जो एक हर एक फ्रेशर के लिए एक इतना बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र में बोलता हूँ उसको। जिस आदमी को बहुत अच्छा प्लान करना नहीं आता, बहुत अच्छा फॉलोअप करना नहीं आता, उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सपोर्ट है प्रतिसूत्र। और उसमें जो 4 कारण दिए हुए कंपनी भागने के, वो मैंने उनके सामने रखे और वो संतुष्ट हो गए और उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया। और मुझे समझ में आ गया कि लोग हम पे बिलीव नहीं करते हैं, इसलिए सवाल करते हैं। अगर हमने किसी भी तरीके से वो बिलीव पैदा कर लिया तो सब कुछ हो जाएगा। फिर मैंने एक बात और बोलना शुरू कर दिया, जब व्यक्ति मुझसे बोलते थे अपलाइन को लेके आओ, किसी बड़े अधिकारी को लेके आओ, ऐसे मुझसे बोलते थे, तो मैं उनसे बोलता था कि मैं ही इस कंपनी में बड़ा अधिकारी हूं, बताइए आपको जो भी सवाल करना है आप मुझसे करिए, अगर मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा। और मैं ये पक्का भरोसा देता हूं आपको कि मैं आपकी अपने जवाब से सेटिस्फाई कर दूंगा। और इस तरीके से काम करना शुरू किया क्योंकि मुझे यकीन था जो भी मैं कहीं अटकता था तो रात में जाकर के जब मेरा काम फिनिश होता था तो मैं गुरुदेव को फील्ड में जाने से पहले कॉल करता था कि गुरुदेव ये आदमी का मैंने प्लान कर दिया है, इसका ये फॉलोअप कर दिया है, ये यहाँ अटका हुआ है, अब ये पेमेंट नहीं दे रहा है मुझे, तो मुझे क्या बात करनी होगी। तो गुरुदेव मुझे बताते ये बात करो, ये बात करो, ये बात करो। कई बार ऐसा होता था कि शुरुआत में लोग बोलते थे कि आप हमारी ज्वाइनिंग लगा दो और हम काम कर लेंगे, आप हमारे तरफ से खरीदारी कर लो, हम काम करने के लिए तैयार हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि मैं कितने लोगों के पैसे लगाऊंगा। तो मैंने गुरुदेव को एक बार फोन किया, मैंने गुरुदेव ये आदमी है, ये बोल रहा है कि 3 आईडी का पैसा तुम लगा दो, 3 कोट में मैं परचेजिंग करूंगा और आप जो है तब मैं आपसे काम करूंगा। शुरुआती दौर था, 1-2 ज्वाइनिंग मेरे साथ में आई थी। तो गुरुदेव ने बोला कि आप एक काम करो, उस व्यक्ति को कुछ मत करो। उस व्यक्ति के माध्यम से एक फॉलोअप और चल रहा था, तो उस व्यक्ति के बारे में गुरुदेव ने बोला कि आप उससे जाके मिलो और वो पेमेंट भी दे देगा, क्योंकि वो बिजनेसमैन एक आदमी थे और वो पेमेंट भी दे देंगे, आप उनसे जाके मिलो। और मैंने गुरुदेव की बात मानी, मैंने उसको छोड़ के उनसे मैं मिला और उनकी मैंने ज्वाइनिंग करा दी और वो व्यक्ति मेरे साथ में ज्वाइन हो गए। और कहीं ना कहीं उनको ज्वाइन होने के बाद में ओम प्रकाश सर की मतलब साइड में काम होना शुरू हो गया। मेरी फर्स्ट जो मीटिंग हुई, मैं धीरे धीरे पार्ट टाइम में काम करते करते सिल्वर बन चुका था। तो मैं पहली बार मीटिंग में गया था तो मैं बहुत ही प्राउड में था कि मैंने 50 की टीम बनाई है। बहुत ही मतलब जो है अंदर से फीलिंग, अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, एक प्राउड था कि मैंने सिल्वर की 50 की टीम बनाई है। तो मैं उस मीटिंग में माधुरी श्री माधव सर ट्रेनिंग ले रहे थे, सिल्वर एंड एबव की मीटिंग थी, तो उसमें परफॉर्मा मंगाया गया था कि जो भी सिल्वर होगा उसी की एंट्री होगी, बाकी किसी की नहीं होगी। तो बहुत सारे लोग थे जो सिल्वर नहीं थे, मेरा नंबर उसमें पड़ गया, तो मैं बहुत ही प्राउड के साथ उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया था।
और मीटिंग को अटेंड करने के लिए गया था तो गुरुदेव ने मुझे बताया नहीं था कि यहाँ पे पास का कंट्रीब्यूशन भी लगता है। गुरुदेव ने बोला बधाई हो टाइगर साहब, आपका सिल्वर एंड एवं मीटिंग में क्वालिफाई हो गए हैं, आपको उसको अटेंड करना है। तो मैं बहुत खुश होकर पहुंचा था और मैं जाकर के आगे वाली रो में बैठ गया। आगे वाली रो में बैठ गया तो एनपी सिंह सर जो बगल में बैठे हुए हैं ये भी मेरे बगल में थे। तो हमारा ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद में एनपी सिंह सर ने मुझे बताया कि टाइगर साहब आपका लेवल क्या है। तो मैंने कहा मेरा लेवल सिल्वर है। तो मैंने बड़े प्राउड के साथ बताया कि मेरा लेवल सिल्वर है। तो उन्होंने बताया कि मैं आपको बताना चाहूंगा, करेक्ट करना चाहूंगा कि जो फ्रंट रो होती है वो रेड क्लब के लिए रहती है, जिसकी टीम 5,000 से ऊपर की होती है उसके लिए होती है। तो मेरी तो हवा ही निकल गई कि मतलब इतने बड़े शख्सियत हैं ये लोग। तो मैं जाके फिर ब्रेक के बाद पीछे बैठ गया और एक बात समझ में आने लगी कि इस बीच में मुझे आगे आना है, आगे बढ़ना है। और मुझे पहला सम्मान जो है एक गुलाब का फूल दिया गया सिल्वर बनने पर, महागुरु जी श्री माधव सर के द्वारा, महागुरु श्री विजयपाल सर के द्वारा। और ये मेरे तीनों के तीनों जो मेंटर्स हैं ये मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं और इनको ही देख करके मैं आगे बढ़ता हूँ। हमेशा मैंने इनको ही फॉलो किया है, इनको ही देख करके आगे बढ़ा हूँ। उसके बाद में हमारी एक बहुत ही बेहतरीन एक्टिविटी रहती है दिशा। इस बिजनेस में डायमंड बनने की पहली कंडीशन है दिशा। किसी व्यक्ति को अगर अपना माइंड डेवलपमेंट करना है तो उसे दिशा को जरूर अटेंड करना चाहिए। और जिस व्यक्ति ने दिशा अटेंड किया है, लगातार अटेंड किया है, उसने लगातार प्रोग्रेस की है, लगातार ग्रोथ की है। तो मेरा पहला मौका मुझे मिला, पहली वाली दिशा में मैं जा नहीं पाया, मुझे नौकरी में छुट्टी नहीं मिली थी, तो मैंने ओम प्रकाश जी को भेज दिया था जो नैनीताल में हुई थी। उसके बाद में मैं सेकंड दिशा में गया और उसके बाद बदलाव शुरू हुआ। सिल्वर का सम्मान हुआ, फिर स्टार का सम्मान हुआ, गोल्ड का सम्मान हुआ, पर्ल का सम्मान हुआ और पर्ल का सम्मान होते होते मेरी शादी हो गई और टोपाज का सम्मान हुआ। इसके अलावा फिर एमरल्ड का सम्मान हुआ, रूबी का सम्मान हुआ, फिर डायमंड का सम्मान हुआ। ये सारे सम्मान हौसला दे रहे थे, आगे मोटिवेट कर रहे थे, प्रेरित करने के लिए, और पैसा तो साथ में आ ही रहा था। बहुत सारे डोमेस्टिक टूर किए और इसके अलावा एक सपना रहता है हर एक आदमी का कि 5 स्टार में जाने का। तो मुझे जो कि शाहरुख खान के बगल में एक ताजलैंड एंड करके जो हमारा 5 स्टार होटल है उसमें जाने का मुझे मौका मिला। वहाँ लीजेंडरी वर्कशॉप हुई, वहां पे मुझे अटेंड करने का मौका मिला और वहां से विजन लिया, बहुत बड़ा काम करने का मौका मिला और हमने महागुरु जी की लीजेंडरी जो वर्कशॉप थी वो अटेंड किया। एक सपना हर एक आदमी का रहता है, जब इसमें ज्वाइन करता है तो वो इंटरनेशनल टूर का सपना जरूर देखता है, विदेश जाने का सपना जरूर देखता है। तो मुझे भी वो मौका मिला जब 17 अक्टूबर 2019 में, उससे पहले मेरे नाम की करेक्शन की वजह से मेरा पासपोर्ट नहीं तैयार हुआ था, तो मेरी बहुत सारी ट्रिप्स जो है रह गई। तो 2019 में मुझे मौका मिला और मैंने इंटरनेशनल टूर का जो है क्वालिफाई किया और पहली बार रुपए से यूरो मेरे हाथ में आया। और हमारा जो यूरो है उसको देखकर जो फीलिंग आ रही थी वो अलग फीलिंग थी। और महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, श्री जैन सर और श्री माधव सर के साथ में 7-8 दिन जो है विदेश में साथ में रहने का मौका मिला, साथ में घूमने का मौका मिला। और ये एक ऐसा इवेंट होता है, मैं बोलता हूँ कि इस बिजनेस में सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट है वो है टारगेट करना। जब हम टारगेट करते हैं तो बहुत सारे अचीवर से हम मिलते हैं। जब हम अपने शहर में होते हैं, अपने कस्बे में होते हैं और वहां हमारी टीम काम कर रही होती है तो हमें लगता है केवल हम ही हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल टूर करके जाते हैं, जब वहां अचीवर से मिलते हैं तो पता लगता है कि बहुत लोग हैं। तो वो भी मुझे मौका मिला और वहां से बहुत बड़ा विजन मिला। एक हैप्पी फैमिली मुझे, मैं बात करूं तो सेफ शॉप की वजह से मिला है। आज सेफ शॉप हमारी परिवार में जो भी खुशियां हैं वो हमारी सेफ शॉप की वजह से हैं। अगर सेफ शॉप नहीं होती तो इतनी बड़ी खुशियां हमें नहीं मिलती। आज एक अच्छा परिवार है और परिवार के साथ में अच्छी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारे सभी मेंटर्स का हमें आशीर्वाद मिला हुआ है। मैं बात करूं तो शुरुआत से ही मेरे सभी मेंटर्स का मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली है। ये मेरा शुरुआती फंक्शन का फोटो है जब पहली बार मैंने एंकरिंग किया था। तो महागुरु श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, महागुरु श्री माधव सर, महागुरु श्री विजयपाल सर एंड महागुरु श्री जसवीर सर जो है उस प्रोग्राम में आए थे और हमें ब्लेसिंग दी थी। और उसी दिन से आज तक हमें लगातार ब्लेसिंग मिल रही है और मैं बहुत ही लकी हूँ कि मेरे ऊपर बहुत परम आशीर्वाद हमारे इन चारों अपलाइनों का है जो हमेशा समय समय पे मुझे मिलता रहता है। जब भी कहीं मौका मिला तो इस तरीके से प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है हमारे सभी मेंटर्स का और जिंदगी को शानदार बना दिया। जॉब टाइम जब था तो बहुत ही नॉर्मल साधारण जो है जिंदगी थी, लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद में परिवार में एकदम खुशियां आ गई और बहुत सारे अचीवमेंट होने लग गए। धीरे धीरे काम करते करते पैंडेमिक भी आया, पैसा लगातार आ ही रहा था और पैंडेमिक आया तो एकदम परेशानी सी होगी कि क्या होगा। लेकिन हमारे मेंटर, हमारी कंपनी, हमारे डायरेक्टर साहब इतने विजनरी हैं कि उन्होंने जूम पर काम चालू किया और ये जूम नाम का आविष्कार हमने पहली बार देखा और उसी के माध्यम से फिर से बिजनेस जो है फ्लो करने लगा और लगातार लाखों रुपए वीक की इनकम हमें आने लगी और सिलसिला इस तरीके से बढ़ने लगा। फिर इसके बाद बड़े बड़े इनकम
जो कि हम रैंक के रूप में देखते हैं वो भी आने लगी, लगातार बड़ी बड़ी इनकम भी यहाँ पे आने लगी, और बड़ा काम होने की शुरुआत हो गई, इनकम आने लगी और खुशियां आने लगी, बहुत सारी खुशियां आने लगी, परिवार खुश रहने लगा। और एक समय ये भी आया कि 10 लाख रुपए का भी चेक जो है वीक में ट्रांसफर हुआ, और इसके अलावा 18 लाख रुपए का भी जो चेक है वो ट्रांसफर हुआ। 5,619 रुपए की 2008 में जिसकी सैलरी स्लिप थी, जिस व्यक्ति को मार्च 2008 में मैंने सितंबर 2007 में मैंने इसको ज्वाइन किया था, और ये स्लिप मैंने मार्च 2008 की लगाई है, मुझे मिल गई थी। 5,619 रुपए मुझे मिलते थे, मेरी बेसिक थी 1,950 रुपए, और मुझे जो ऊपर से कन्वेंस जो मिलता था वो 3,000 समथिंग का मिलता था। 5,619 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के साथ में एक इतने दमदार प्लेटफॉर्म के माध्यम से 18 लाख रुपए तक का वीक का इनकम का चेक लेना, ये मेरे लिए तो सपनों में भी नहीं था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब ज्वाइन किया था तब भी नहीं सोचा था, 8 लाख रुपए से ज्यादा की इनकम का कहीं कहीं प्रावधान ही नहीं था। लेकिन कहते हैं कि एक दिन नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। जो लोग मायूस हो जाते हैं काम करते करते, इनको लगता है कि अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, पर्सनल चैलेंज आता है और स्किल्स चैलेंज आता है, टीम को डील करने का चैलेंज आता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्त, सिर्फ अपने आप को टिकाए रखना है, बनाए रखना है, और एक ही काम करना है, क्विट नहीं करना है। समस्याएं आएंगी ये तय है, समस्याएं आएंगी ये तय है, लेकिन समाधान साथ लाएंगी ये भी तय है, क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपकी जितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान सिस्टम के पास में है। और 4 TY मुझे इसमें बताई गई, पहली परसिस्टेंसी, दूसरी कंसिस्टेंसी, तीसरी ऑनेस्टी और चौथी पंक्चुअलिटी। ये 4 TY है जो व्यक्ति को बहुत आगे लेके जाती हैं, और ये सारी चीजें मुझे बताई गई। लगातार काम करना, लगातार लगे रहना, ईमानदारी से काम करना और अपने टाइम का पंक्चुअल रहना, ये सारी चीजें अगर हमारे पास में होती हैं तो हमें सफलता जरूर मिलती है। और यही बात मुझे बताई गई और यही मैंने फॉलो किया। उसी का नतीजा है कि 5,619 रुपए माह में कमाने वाला व्यक्ति के घर में 18 लाख रुपए तक का पैसा आया। टोटल हम बात करें तो 4 करोड़ रुपए की इनकम हमारी हो चुकी है, और मरकरी लेवल इस बिजनेस में बन चुका है। और सबसे बढ़िया बात जो है अचीवमेंट की मैं बात करूं तो मेरा सबसे बढ़िया अचीवमेंट ये है कि मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस तरीके से हमारे ग्रेट डायरेक्टर्स के द्वारा सम्मान मिलेगा। और $1 मिलियन फोटो मेरे लिए ये है, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं इनका। इनके कहते हैं ना कि जब आप किसी की संगत को अपनी को बदल लेते हैं, तो जैसे लोगों के साथ संगत आपकी होती है, वैसा आपका विजन होता है, वैसा आपका माइंडसेट होता है, वैसी आपकी जिंदगी होती है। तो मैं धीरे धीरे करके इनके पास भी पहुंचा, इनके सानिध्य में भी पहुंचा, चाहे 10 मिनट का ही सही सानिध्य मिल गया। 10 मिनट का सानिध्य भी बहुत बड़ा सानिध्य है। जिंदगी तो एक पल में बदल जाती है, एक पल का डिसीजन, किसी कहते हैं किसी संत की संगत 1 मिनट की बहुत होती है। और मैं अगर पर्सनल अचीवमेंट की बात करूं तो मुझे जो है एक डायरेक्ट सेलिंग अवार्ड भी मुझे मिला, जिसमें कि हमारे हेम पांडे सर जो कि रिटायर्ड IAS हैं, उनके द्वारा ये सम्मान मुझे मिला। तो मैं बहुत ही गौरवान्वित मैंने महसूस किया, और डायरेक्ट सेलिंग में मुझे ये अवार्ड मिला। इसके अलावा जो एक सेफ शॉप की वजह से आज लाइफ जो सेलिब्रिटी की तरह हो गई है। बहुत सारे अचीवमेंट मैंने पर्सनल लेवल पे अपने किए हैं, और आज एक बहुत ही दमदार जिंदगी जो मेरी बनी है वो कहीं न कहीं वो बनी है तो सेफ शॉप की वजह से बनी है, और आगे भी जो बनेगी वो सेफ शॉप की ही वजह से बनेगी। अपने पास कुछ नहीं था, ना आगे कुछ न पीछे कुछ, जो कुछ है वो सब अपलाइन का है, सिस्टम का है, मेंटर्स का है और टीम का है। सारी की सारी चीजें मेरे साथ जो हुई है वो टीम की वजह से हुई है, अपलाइन की वजह से हुई है और सिस्टम की वजह से हुई है। मेरे पास कोई बहुत ज्यादा उपलब्धि इस तरीके से नहीं थी कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर लेता, लेकिन जो कुछ भी विजन मिला, एजुकेशन मिली, वो सिस्टम से मिली। तो मैं बहुत बहुत लकी मानता हूं अपने आप को कि इस तरीके का मुझे मौका मिला। और मेरे जोड़ीदार के साथ में मैं शुरुआत से लेकर के आज तक, हमें 14 साल हो गए साथ में काम करते हुए, और जोड़ी बना के हम काम कर रहे हैं। और एक कहावत मैंने सुनी थी सेफ शॉप में आने के बाद में, किसी एक के हो जाओ, किसी एक को बना लो। तो मैंने ये रूल फॉलो किया, किसी एक का हो गया और किसी एक को बना लो। महागुरु श्री जसवीर सर जो भी मेरे को डिसीजन देते हैं, जो भी गाइडेंस देते हैं, जो भी निर्णय देते हैं, वो कोई भी निर्णय रहा हो जिंदगी में, मैंने कभी इफ नहीं किया, बट नहीं किया, ऑफ नहीं किया। और उन्होंने एक बार मुझसे कोई बड़े से बड़े डिसीजन मैंने लिए, जो कि महागुरु श्री जसवीर सर के कहने से लिए, और आगे ना देखा पीछे देखा, और कई सारे चैलेंजेस भी मुझे फेस करने पड़े, लेकिन मैंने उस चीज को इग्नोर कर दिया और लगातार जोड़ी बना के काम करना शुरू किया। और आज टीम में बहुत ही जल्दी बीनस की लेवल की रिकॉग्निशन इनकी होने जा रही है, बहुत जल्दी बीनस बनने जा रहे हैं, और बहुत दमदार वीकली लाखों रुपए महीने की इनकम जो है ये ले रहे हैं। इसके अलावा मैं एक बात और मुझे बताई गई थी कि जब हम
खुद को कितना भी कमजोर क्यों ना माने, हम कितने भी कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब हम पावरफुल लोगों के बीच में रहते हैं तो हम कमजोर नहीं, पावरफुल कहलाते हैं। तो मेरे अपलाइन पावरफुल, मेरी टीम पावरफुल, मेरी कंपनी पावरफुल, मेरे प्रोडक्ट पावरफुल, मेरा सिस्टम पावरफुल, तो मैं तो कमजोर होने के बाद भी पावरफुल हो गया। और यहाँ एक बात बताई जाती है, डोंट बी ए किंग, बी ए किंग मेकर। एक किंग मेकर बनो। किंग मेकर बनना है अपनी टीम में। जो हमारे साथ में लोग आते हैं, ये बिजनेस जो है कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी खोजने का बिजनेस है। इस बिजनेस में हमें अपने उत्तराधिकारी खोजने होते हैं, अपने जैसे लोग खोजने होते हैं। एक बार की बात है कि राजा ने एक बार जो है ये सोचा कि मुझे, उसके 3 बेटे थे, कि मुझे अपने बच्चे, किस बेटे को मुझे उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। तो राजा ने उन तीनों बच्चों को बीज दिए और बोला कि ये बीज है, मैं 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, और ये बीज से आपको इन बीजों को संभाल के रखना है, सहेज के रखना है, और ये मुझे वापस करने हैं। तो 6 महीने के लिए राजा निकल गया। तो पहले बेटे को जब बीज दिए थे, उसने बोला कि पिताजी पता नहीं कब आएंगे, 6 महीने में आएंगे, तो मैं ये बीज अगर रखूंगा तो खराब हो सकते हैं, तो एक काम करता हूं, उन्हें बेच देता हूं। उसने वो बीज बेच दिए और उसके पैसे रख लिए, और ये सोचा कि पिताजी जब आएंगे तो उसी पैसे से बीज खरीद के मैं दोबारा से उन बीज को दे दूंगा। दूसरे वाले बेटे ने सोचा कि इनको कहीं सहेज के रख देता हूं, और उसने वो अलमारी में कपड़े में बंद करके रख दिए। और तीसरे बेटे ने भी इस तरीके से 6 महीने गुजर गए, और तीसरे बेटे ने भी उन बीजों को सहेजने की कोशिश की। अब जब वो लौट के आए तो पहले बेटे से पूछा कि बेटा वो बीज कहाँ है? तो बोला पापा जी अभी जाता हूँ और मार्केट से खरीद के लाता हूँ, मैंने वो बेच दिए थे। बोला वो इतने अनमोल बीज थे, वो इतने कीमती बीज थे, और तूने वो बेच दिए। दूसरे बेटे से पूछा कि बेटे वो बीज लेके आना, वो बीज कहाँ है? तो वो निकाल के लाया, तो वो सड़ चुके थे, उसने सारे बीज वो सड़ा दिए थे। लेकिन तीसरे बेटे से जब उन्होंने पूछा कि बेटा तुझे जो बीज दिए थे वो बीज कहाँ है, तो वो अपने जो राजा थे उनको साथ में लेके गया। बोले पिताजी ये देखो, मैंने पीछे बगीचे में इनको बो दिया, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बीज थे, बहुत ही कीमती बीज थे, और कीमती बीज जो होते हैं, मैंने ये सोचा कि पिताजी जब आएंगे तो मैं इनको अगर कहीं रखता हूं तो खराब हो जाएंगे, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इनका लालन किया, पालन किया, इनकी देख रेख की, इनको प्रॉपर तरीके किया। आज आप देखो ये सारे के सारे बीज एक बहुत बड़े पौधे के रूप में कन्वर्ट हो चुके हैं, और अभी जब ये बड़े होंगे तो बहुत सारे बीज इनके अंदर निकलने वाले हैं। तो उस राजा ने तीसरे वाले बेटे को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो हमारी जैसी सोच के लोग, हमारे जैसे विजन के लोग जब हमें मिलते हैं तो वो उत्तराधिकारी कहलाते हैं। तो हमारा जो बिजनेस है वो उत्तराधिकारी खोजने का बिजनेस है, और मैं लगातार इस पर लगा हुआ हूं। अभी रिसेंटली मैं बात करूं तो हमारे जो 3 दमदार ओपल हैं, जो कि इसी साल डायमंड की रिकॉग्निशन लेने जा रहे हैं, जिनकी आज मैं बोल रहा हूँ इसी साल मतलब 2023 में इनकी डायमंड की रिकॉग्निशन हो रही है। और नेटवर्क मार्केटिंग में नेटवर्किंग लीडर्स के लिए जो मुझे बताया गया मेरे मेंटर के द्वारा, वो सबसे बड़ी संपत्ति जो है वो टीम है। सारी संपत्तियां छोटी है इसके लिए, गाड़ी बंगला घोड़े सब छोटे हैं, सबसे बड़ी चीज है वो टीम है। अगर आपके साथ टीम है तो आप सबसे बड़ी संपत्तिवान हो जाते हैं। तो इसमें अर्न इट एंड मेक इट, बनाना है और कमाना है, टीम बनानी है, टीम कमानी है। और जिस व्यक्ति ने ये काम किया वो हमेशा आगे रहा है। बड़े बड़े ग्रेट अचीवमेंट हमारी टीम में लोग ले रहे हैं, चाहे पोल्टी राव जी हो, चाहे मनीष मलिक जी हो, चाहे वो जयपाल जी हो, चाहे वो राणा जी हो। और आने वाले 2024 में जो डायमंड है, ये डायमंड 2024 के हैं, जो कि 2024 में हमारे रिकॉग्नाइज होने वाले हैं। और ये भी दमदारी से काम कर रहे हैं, चाहे पीयूष कुमार जी, तुमराज जी, जगवीर जी और राम सिंह जी। एक चीज और रहती है कि हमारे इस बिजनेस में एक बात बोली जाती है कि आपको एक इनकम सिक्योरिटी मिलेगी, एक सिक्योरिटी टू जनरेशन मिलेगी। तो मेरी भी टीम में एक वाक्य हुआ, एक राजेंद्र सिंह जी थे जो कि ट्यूबवेल और बोरिंग का काम किया करते थे। उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, और ज्वाइन करने के बाद में वो ट्यूबवेल बोरिंग का काम करने के साथ में हमारे इस बिजनेस में काम कर रहे थे, और वो धीरे धीरे काम कर रहे थे, और सिल्वर से ऊपर बढ़े थे, गोल्ड के आसपास थे। और उस दौरान उनकी किसी एक दुर्घटना में उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद में परिवार में केवल जो ट्यूबवेल से जो काम होता था उससे पैसे आते थे, बाकी 2, 4, 6, 10 हजार रुपए की इनकम उनको सेफ हाउस से पहुंचती थी शुरुआती दौर में। लेकिन आज की डेट में वो इस दुनिया में नहीं है। उनका बेटा हमारे साथ में काम कर रहा है, हम उनका बेटा जो है हम इस बिजनेस को समझ रहा है, अभी वो मैच्योर हो रहा है। लेकिन उनके काम न करने के बाद, इस दुनिया में न रहने के बाद भी आज राजेंद्र सिंह जी मतलब जो है हर वीक जो है बहुत सारी इनकम उनके घर में पहुंच रही है। तो ये कहीं ना कहीं इनकम सिक्योरिटी हो चुकी है। 4th रैंक वो क्वालिफाई कर चुके हैं, कल ही उनकी 4th रैंक क्वालिफाई हुई है, और एक बड़ा चेक उनको मिलने वाला है। तो कहने का मतलब है कि एक जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद का जो स्लोगन था वो सेफ शॉप के लिए बहुत बेहतरीन क्यों बन जाता है कि एक आदमी अगर शुरुआती लेवल में
अपनी टीम को बिल्डअप कर ले और इस सोच से काम करे, कल मैं नहीं रहा तो क्या होगा, क्या मेरे परिवार को कोई सिक्योरिटी का ऑप्शन है। अगर हम इस सोच से काम करते हैं तो पक्का यकीन है कि आपके अंदर कमिटमेंट बढ़ जाएगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक बात रहती है जो जिंदगी में कि कल अगर हम नहीं रहे तो क्या होगा, ये बात को अगर हम एक मिनट सोचें कि कल हम नहीं रहे तो क्या होगा, और उसके बाद हम काम करने की बात करें तो हमारे अंदर अलग ही एक जज्बा पैदा होता है, अलग ही एक जोश पैदा होता है। और मैंने इस बिजनेस को हमेशा होस्ट बन के किया। मुझे बताया गया था कि ये बिजनेस जो है ना गेस्ट बन के मैंने मागुरू जी नरसिंह सर की एक ऑडियो ट्रेनिंग सुनी थी। उस ट्रेनिंग में बताया गया कि ये बिजनेस जो है गेस्ट बन के नहीं होता है, ये होस्ट बन के होता है। बहुत सारी मागुरू जी की ऑडियो ट्रेनिंग है, नजरिया की बात करें, ना सुनना सीखें, ये बहुत ही बेसिक ऑडियो ट्रेनिंग है जो कि हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। और जब मैंने वो सुनी तो मुझे बहुत कुछ समझ में आया। नजरिया मागुरू जैन साहब की जो है ऑडियो ट्रेनिंग है, उसमें बहुत सारी बातें बताई गई हैं, कैसे टीम के साथ काम करना है, कैसे टीम के साथ मिलकर काम करना है, वो सारी बातें उसमें बताई गई हैं। और ये 4 चीजें मुझे समझ में आई, जिम्मेदारी, समझदारी, वफादारी और ईमानदारी। ये 4 चीजें अगर आपके पास में है इस बिजनेस में, तो पूरी दुनिया, पूरी कायनात आपके साथ खड़ी हो जाती है आपको सफल बनाने के लिए। जिम्मेदारी अपने काम की, जिम्मेदारी अपने लेवल की। 2 चीजें होती है, एक लेवल होता है और एक लेवल की समझ होती है। आदमी सिल्वर बन जाता है आईडी पर, लेकिन समझ सिल्वर की नहीं होती है। आदमी गोल्ड बन जाता है आईडी पर, लेकिन समझ गोल्ड की नहीं होती है। आदमी पर्ल बन जाता है आईडी पर, लेकिन समझ पर्ल की नहीं होती है। तो जिम्मेदारी का एहसास जो है वो बहुत जरूरी है। और समझदारी, किस समय पे कौन सा काम करना है, किस समझदारी से काम लेना है, और अपने सिस्टम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति वफादारी, और अपनी टीम के प्रति वफादारी और ईमानदारी। ये 4 चीजें हैं जो कहीं न कहीं मेरे को बताई गई, और मैंने पूरी कोशिश की है इनके साथ अपने काम को करने की। और लगातार मैं इस बिजनेस को होस्ट बनके कर रहा हूँ। लगातार मेरे को जो जो चीजें गाइडेंस मिल रही है वो सब मैं कर रहा हूँ। एक और महावीर जी के द्वारा एक फॉर्मूला बताया जाता है कि सही समय पर अगर आप गलत एक्शन करेंगे तो भी फेल हो जाएंगे। सही समय पर सही एक्शन से ही सफलता मिलने वाली है। तो कई बार हमारे पास में गलत समय होता है, हम गलत एक्शन कर रहे होते हैं तो फेल होने, और सही समय है, गलत एक्शन है तभी फेल होने। सही समय पर सही एक्शन अगर हम करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी, ये बात मुझे बताई गई। और वो एक्शन हमारे सिस्टम के द्वारा बताए जाते हैं, चाहे वो FIM की बात हो, चाहे वो 8 स्टेप ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो जो है SPS की बात हो, कोई भी बात अगर हो, हर चीज के लिए बताया जाता है। और जिस समय जिस एक्शन की आवश्यकता है वही करने से सफलता मिलने वाली है, वही सारी चीजें करने से सफलता मिलने वाली है। तो मेरे को जो बातें बताई गई, 3 चीजें बताई गई, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। पूरा का पूरा बिजनेस जो है हम 8 स्टेप ट्रेनिंग में इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये हमारी 3 चीजें हैं जो हमें कहीं न कहीं आगे बढ़ाती हैं, और इनके ही दम पर व्यक्ति आगे बढ़ता है। सबसे पहले 90% एक्साइटमेंट। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है वो एक्साइटमेंट की बात होती है। एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं हो हल्ला करना, एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं कि जोश दिखाना। एक्साइटमेंट का मतलब है जिस समय आपका काम करने का मन नहीं कर रहा हो, जिस समय आपको घर से जाने का मन नहीं कर रहा हो, उस समय अगर आप एक्साइटेड हो सकते हैं घर से निकलने के लिए, वो है एक्साइटमेंट। जिस समय आपका मन व्यथित हो, मन खराब हो, कई बार जब हम टीम में काम करते हैं तो कई बार हमारी अपलाइन से बात होती है, कई बार डाउनलाइन से बात होती है, तो कई बार हमें कोई बात बुरी लग जाती है। बात बुरी लगने के बाद में भी, अड़चन आने के बाद भी अपने काम को लगातार करते रहना, काम को बंद नहीं करना, ये होता है एक्साइटमेंट। लाख चैलेंज आने के बाद में भी मनोबल को डाउन नहीं करना, लगे रहना, अपना जो डायमंडशिप का ड्रीम है उस ड्रीम को लेकर के लगे रहना। हमारे यहाँ 3 जोन होते हैं। पहला जोन होता है ग्रीन जोन, दूसरा होता है रेड जोन और तीसरा होता है येलो जोन। 3 जोन होते हैं जो कि इस बिजनेस में हमें बताए गए। पहला जोन होता है ग्रीन जोन, जो कि फ्रेशर से लेकर के और गोल्ड लेवल तक रहता है। इस लेवल पर जो लोग रहते हैं वो बहुत ही आसानी से फ्रेशर, सिल्वर और प्लेटिनम और गोल्ड बन जाते हैं। जो लोग सीनियर की सपोर्ट लेते हैं, सीनियर की सपोर्ट लेकर के वो जल्दी से निकल जाते हैं। असली काम शुरू होता है गोल्ड के बाद, क्योंकि गोल्ड के बाद होता है रेड जोन शुरू, और ये चलता है डायमंड क्लब तक। रेड जोन जो होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक जोन होता है। इसमें समझदारी, जवाबदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, ये सारी चीजों की आवश्यकता होती है। और ये मुझे बताई गई थी 90% असाइनमेंट के अंदर कि ये आपको काम करना है, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी में। और उसके बाद आता है येलो जोन, जो कि डायमंड क्लब एंड अबव होता है। तो रेड जोन जो होता है
उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन आदमी को आते हैं, बहुत सारा ईगो उसको आता है, बहुत सारी चीजें। जब पैसा साथ में आता है तो संग लेके आता है, और व्यक्ति को लगता है कि ये मेरी वजह से हो रहा है। लेकिन मैं ऐसा बोलना चाहूंगा कि जो कुछ होता है वो सिस्टम की वजह से होता है, और जो कुछ भी होता है वो मेंटर की वजह से होता है। मेंटर की और सिस्टम की नजर जिस आदमी से हट जाती है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है इस बीच में। तो अपने अपलाइन के साथ में और सिस्टम के साथ में वफादारी, जिम्मेदारी, ईमानदारी के साथ में अगर हम काम करेंगे तो हमें हमेशा एक्साइटमेंट में रहने का मौका मिलेगा, जोश में रहने का मौका मिलेगा। बहुत सारे लोग, 90% लोग जो एक्साइटमेंट को मेंटेन नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं इसी वजह से नहीं कर पाते। लेकिन असली जो बात है वो एक्साइटमेंट की है। जब काम करने का मन नहीं कर रहा हो, जब हम गोल्ड लेवल पे होते हैं तो कई बार बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो जब समस्याएं आ रही हैं उस समय उठ करके क्या हम अपने अंदर वो करेज पैदा कर सकते हैं? वो है असली एक्साइटमेंट, कि जब काम करने का मन ना करे, जब बिल्कुल सब कुछ ऐसा लगे कि सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा है, उसके बाद भी ये कमिटमेंट लो कि नहीं, कुछ भी हो जाए, जितनी भी अड़चन मेरे सामने आए, कोई भी रोड़े डाले, कोई कुछ भी, मैं रुकने वाला नहीं हूं, मैं डायमंडशिप लेके रहूंगा, मैं सफल होके रहूंगा। वो है एक्साइटमेंट। और जिस समय आपको दो चीजें होती है, एक आप जब फील्ड में निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं, बारिश पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, तो डिसीजन लेते हैं हम समय और मौसम के हिसाब से कि अभी तो ठंड पड़ रही है, थोड़ा गर्म होने दो जब जाऊंगा, अभी तो बारिश पड़ रही है, थोड़ा सही होने दो जब जाऊंगा, अभी तो गर्मी पड़ रही है, जब जब जब, जब मैं काम करने के लिए जाऊंगा। तो गर्मी कभी बंद होने वाली नहीं है, कभी ठंड बंद होने वाली नहीं है, कभी बारिश बंद होने वाली, ये सब अपने अपने समय पे आएंगी। हमें अपना समय बरकरार रखना है, हमें अपने समय को सही रखना है, और वो सही समय है जो मुझे बताया गया कि आप एक्साइटमेंट में रहिए, जोश में रहिए, फील्ड में रहिए, और जब भी आपका मन करता है कुछ भी नहीं करने का, उसी समय मोटिवेट होना है, उसी समय याद करना है वो जो हॉल का, जिस जब हम मीटिंग करने जाते हैं हॉल में, हम पूरा एकदम करेंगे मरेंगे वंदे मातरम जय हो और सब चीजें बोलते हैं, वो करने की जरूरत है अपने बेड पे उठने के बाद। आपको अड़चने आ रही है, उसके बाद आप अपने बेड पर अकेले हैं और आप बोलते हैं मैं करके रहूंगा, मैं किसी भी हालत में रुकने वाला नहीं हूं। वो है एक्साइटमेंट, वो है जोश, वो है सारी चीजें। आपकी टीम आपका साथ नहीं दे रही है, फिर भी आप बोलते हैं मैं करके दिखाऊंगा। हो सकता है कि आपको कहीं से कोई अड़चन आ रही है, फिर भी आप बोलते हैं मैं करके दिखाऊंगा। ये है एक्साइटमेंट, ये है जोश। दूसरी चीज जो बताई जाती है वो 8% टेक्निक। 8% टेक्निक, जितना रोल 90% का है उतना 8% का है। क्योंकि किसी भी गाड़ी की अगर हम बात करें तो गाड़ी में हवा चाहिए, पेट्रोल चाहिए, गाड़ी पूरी तरीके से उसके जो पुर्जे होते हैं वो भी फिट होने चाहिए, तब जाके गाड़ी चलती है। तो ये तीनों चीजें जो है एक गाड़ी के रूप में मैं बात करूं तो हवा, जैसे कि हमारी फाइन ट्यूनिंग के बारे में ये बोला जाता है कि हवा भरी रहेगी टायरों में तो आपका काम चलता रहेगा, ऐसे ही 8% ट्यूनिंग वो पेट्रोल का काम करती है। हमारी इस बिजनेस में 8% टेक्निक है वो पेट्रोल का काम करती हैं। यही वो टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हर एक आदमी ने, आज लाखों लोग सफलता ले रहे हैं, वो केवल और केवल 8% टेक्निक की वजह से ले रहे हैं। कुछ भी नया काम नहीं करना है, वही काम करना है, पुराना काम करना है। जो रोज खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, ऐसे जिंदा रहने के लिए 8% टेक्निक आती है काम में। 2% फाइन ट्यूनिंग, अपने अपलाइन और अपने टीम के साथ में सकारात्मक तरीके से और संबंध अच्छे रखना, ईगो पाल के न रखना, नीचे वाले को और ऊपर वाले को कुछ नहीं समझना। ये चीजें गलतफहमी का शिकार जो लोग हो जाते हैं उनको रहती हैं, और कहते हैं कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों अगर मस्त होते हैं तो आप जबरदस्त होते हैं। तो ये तीन चीजें जो बताई गई हैं ये बार बार हमें समझाई जाती हैं, हर दिन समझाई जाती हैं। रोज एक से एक बढ़िया लीजेंड इस सेशन में आ रहा है और हम सबको सुनते हैं, मैं भी सुनता हूँ, डेली सुबह आकर के सुनता हूँ। बहुत बड़े बड़े आयाम, बहुत बड़े इतिहास लोगों ने बना रखे हैं, और वो बनाए हैं केवल इन तीन चीजों के चक्कर में, इन तीन चीजों की सपोर्ट से। बहुत सारे लोग जिनको मन नहीं कर रहा था काम करने का, तो जोश आया, एक्साइटमेंट आया। कई बार आपके साथ अप्लाई नहीं होता, कई बार आपके साथ टीम नहीं होती, आप अकेले होते हैं, कमरे में होते हैं, आप कहीं किसी सिटी में काम कर रहे होते हैं, तो वहां कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं आता, खुद को ही मोटिवेट करना पड़ता है। और यही है एक्साइटमेंट, यही है जोश जो हमें बरकरार रखना होता है। इसके अलावा 10 स्टेप मुझे बताए गए सेल्स शॉप में सफलता लेने के लिए, और एक बात बोली गई कि सिस्टम को राजा बनाने से आपका महाराजा बनना तय है। अगर आप सिस्टम को राजा बनाते हैं तो आप महाराजा पक्का बनते हैं। सबसे पहले बताया गया प्लान एंड फॉलोअप। आज हमारे पास दो माध्यम है, डिजिटली और फिजिकली, दोनों का भरपूर फायदा हम उठा सकते हैं। प्लान और फॉलोअप करके जो मुझे बताया गया, डिजिटली भी प्लान करने का जब मौका आया तो डिजिटली भी किए, और फिजिकली भी करने का मौका आया तो फिजिकली भी किए। और सबसे बढ़िया जो सेकंड स्टेप में बात करूंगा, सबसे महत्वपूर्ण जो इस बिजनेस में किसी आदमी को डायमंड बनाता है, वो है FIM, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। ज्वाइनिंग के लिए हम 4 चक्कर 5 चक्कर लगाते हैं, लेकिन अगर हम 4 चक्कर FIM के लिए लगा लेंगे ना,
तो हमारी टीम में बहुत सारे लीडर्स बढ़ जाएंगे। FIM बहुत जरूरी होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग जो है वो बहुत जरूरी होती है, क्योंकि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन मीटिंग जो होती है उसमें रिकॉग्निशन के बारे में बात होती है, उसमें चेक के बारे में बात होती है, उसके में FIM में विजन के बारे में बात होती है, कंपनी का विजन क्या है, अपलाइन का विजन क्या है, हमारा विजन क्या है, इसके अलावा आप किस तरीके से लेवल हासिल करेंगे, कौन कौन से टारगेट चल रहे हैं, ये सब के बारे में बात की जाती है। काम कैसे करना है, कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है, ये सारी बातें बताई जाती हैं। इसलिए फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मीटिंग होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उस पर फोकस करने की आवश्यकता मुझे बताई गई। तो मैंने लगातार, जब भी कोई व्यक्ति हमारे यहाँ, हम लोगों ने एक नियम बना रखा था कि गुरुवार को हमें FIM करनी, किसी भी आदमी की ज्वाइनिंग गुरुवार को तक जो होगी उसकी हमें FIM करनी है। शुक्रवार को ट्रेनिंग में बुलाना ही बुलाना है, संडे को वेन्यू में बुलाना ही बुलाना है। इसके अलावा 8 स्टेप ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। 8 स्टेप ट्रेनिंग जो है एक चमत्कारी ट्रेनिंग मानता हूं मैं इसको। पूरी दुनिया में मुझसे कोई पूछे कि सबसे चमत्कारी ट्रेनिंग कौन सी है, तो 8 स्टेप ट्रेनिंग, क्योंकि यही वो ट्रेनिंग है जो नए आदमी को बूस्टअप करती है, यही वो ट्रेनिंग है जो पुराने आदमी को बूस्टअप करती है, यही वो ट्रेनिंग है जो 10 साल भी काम करने के बाद में किसी आदमी को बूस्टअप की आवश्यकता है तो वो ये करती है। 8 स्टेप, जिसका काम डाउन है, काम नहीं चल रहा, वो चेक करे 8 स्टेप में गड़बड़ है, कम काम हो रहा है 8 स्टेप में गड़बड़ है, और ज्यादा काम हो रहा है 8 स्टेप फिट है। तो 8 स्टेप का ही मेन बात है। 8 स्टेप को जो हमारे यहाँ ड्रीम लिस्ट, इन्विटेशन, सौदा प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, PA, टीम प्लेयर, TBF, ये 8 स्टेप बताए जाते हैं। फ्राइडे ट्रेनिंग के नाम से ये मशहूर है, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन के नाम से मशहूर है। तो ये जो चीज है कहीं कहीं जो मुझे बताई गई, तो मैं नौकरी में था तो उस समय पे मुझे मौका नहीं मिलता था ट्रेनिंग अटेंड करने का, तो मेरे ऑफिस के सामने ही अतिथि पैलेस पड़ता, तो मैं किसी न किसी बहाने से निकल करके गुरुवार शुक्रवार के दिन 8 स्टेप में जाता था। 1 घंटे का समय निकालना होता था, गलती मार के कैसे भी करके मुझे वो ट्रेनिंग लेनी, और मैंने वो ट्रेनिंग लिया। और जब फुल टाइम आ गया तो फिर पूरी तरीके से जो है अटेंड करना शुरू कर दिया, ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया और खुद भी देना शुरू कर दिया। इसके अलावा चौथा जो पॉइंट है वो ग्रुप मीटिंग का है। ग्रुप मीटिंग एक आदमी की टीम को ग्रोथ जो लेनी होती है वो ग्रुप मीटिंग के माध्यम से मिलती है। कई बार लोग बोलते हैं ग्रुप मीटिंग से क्या होता है। ग्रुप मीटिंग का जो मेन रोल है, हमें किसी एक मिशन के लिए, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े एम्पायर बने हैं वहां ग्रुप मीटिंग्स होती हैं, वहां मीटिंग्स होती हैं, ग्रुप में मीटिंग होती है और डिसीजन लिए जाते हैं। ऐसे ही हमारे ग्रुप का भी डिसीजन जो होता है वो ग्रुप मीटिंग के माध्यम से होता है। किसी को प्लान में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को फॉलो में प्रॉब्लम आ रही है, किसी को जो है टीम को टैकल करने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का विजन क्लियर नहीं है, तो ये सब सारी चीजें जो ग्रुप मीटिंग में होती है। अगला जो है वो SPS, सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार, इसका दमदारी के साथ प्रमोशन। हमारे जितने ज्यादा लोग SPS में बैठेंगे, हमारे जितने ज्यादा लोग SPS में संभाल लेंगे, उससे ही हमारी ग्रोथ होने वाली है, ये हमें बताया गया। तो लगातार हमने SPS में हिस्सा लिया, लगातार अपनी टीम को हिस्सा दिलवाया और लगातार काम किया। वेन्यू, संडे का वेन्यू जो होता है वो रेगुलर होता है। कई बार प्रमोशनल वेन्यू भी होते हैं जहां किसी बड़े लीडर का टाइम लेकर के हम प्रमोशनल इवेंट करते हैं। जूम पे भी वेन्यू होते हैं। तो ये वेन्यू का प्रमोशन बहुत जरूरी है। हम एक लाखों करोड़ों रुपए कमाने के बिजनेस में है, और ये 10 जो स्टेप है, ये 10 वो स्टेप मुझे समझाए गए थे कि ये 10 स्टेप है, ये आपको फॉलो करने, और इनको फॉलो करने की पूरी 100% कोशिश मैंने की। इसके अलावा डायमंडशिप, किसी भी आदमी को बड़ा काम करने के लिए अगर कोई मजबूर करता है तो वो डायमंडशिप करती है। मैंने भी शुरुआत में जब इस काम को शुरुआत किया था तो मैंने भी एक जैन साहब का दिल्ली में प्रोग्राम देखा था और उनकी ग्राउंड की रिकॉग्निशन देखी थी, तो वहां से एक विजन मिला था कि बड़ा काम करना। तो कोई ना कोई फंक्शन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। पहले इतने डायमंडशिप के प्रोग्राम नहीं होते थे, जो आज की डेट में आप देखिए हर रोज डायमंड बनता है। आज सेफ शॉप किसी पहचान की मोहताज नहीं है, आज अचीवमेंट की मोहताज नहीं है, आज हर दिन डायमंड निकल रहा है, हर दिन कोई ना कोई डायमंड हो रहा है। तो जहां भी आपको मौका मिलता है, ये मुझे बताया गया कि आपको डायमंडशिप में लोग लेके जाने। डायमंडशिप में लेके लोगों को मैं गया, वहां से विजन मिला और टीम ने काम करना शुरू किया। LDP लीडर्स को डेवलप करने के लिए एक प्रोग्राम होता है। ये वो प्रोग्राम है जो लाखों की टीम बनाने के लिए विजन देता है। डायमंडशिप से 10,000 की टीम बनाने का विजन मिलता है और LDP से लाख लोगों की टीम बनाने का विजन मिलता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हर एक सिल्वर एंडेवर को LDP में जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगला जो स्टेप है दिशा, हमारे मेंटल लेवल को सही करने के लिए अगर कोई इवेंट है, कोई एक्टिविटी है, तो वो है दिशा। दिशा हमें दिशा दिखाती है, नेविगेटर की तरह काम करती है और
लास्ट में है $1 million कॉल रिपोर्टिंग। अपलाइन के साथ में $1 million कॉल जब होती है, अपना बिजनेस डिस्कस होता है, तो बहुत सारी समस्याएं आपको फोन से सॉल्व हो जाती हैं और रिपोर्टिंग करने से आपके काम का नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। ये 10 स्टेप मुझे बताए गए जो कि मेरे मेंटर्स के द्वारा मुझे बताए गए और मैंने हमेशा इनको फोकस करने की कोशिश की और इसी वजह से आज इस लेवल तक पहुंच पाया। सिस्टम और अपलाइन की बातों का अनुसरण किया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कई बार आपको जो हमारे मेंटर हैं, ग्रेट मेंटर हैं, बहुत लाखों की टीम है, करोड़ों की टीम है, तो वो हमें डायरेक्टली मेंटरशिप कई बार नहीं मिल पाती, तो डायरेक्टली मिले, इनडायरेक्टली मिले, जोश में रहना है, काम करना। मेरे अपलाइन महागुरु श्री जसवीर सर, महागुरु श्री विजयपाल सर, महागुरु श्री माधव सर और महागुरु नरसिंह सर, जैन सर, जितने भी मेरे मेंटर हैं, उन सबका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जब भी मुझे अनुसरण करने का मौका मिला, मैंने हमेशा मौका को गवाया नहीं। और मैं डेली बेस पे जूम पे तो लेता ही, डेली सुबह मैं वो सेशन अटेंड करता हूँ, यूट्यूब के लाइव के माध्यम से भी अटेंड करता हूँ, जैसे मिलता है वैसे करता हूँ। तो मुझे ये बताया गया कि सिस्टम और अपलाइन जो है वो भगवान है। एक गधे की कहानी बताई जाती है कि गधे के ऊपर मंदिर रख दिया गया था, तो वो गधा ये समझता था कि मेरी पूजा हो रही है। सिस्टम में एक कहानी बताई जाती है, लेकिन जब मंदिर उस गधे के पीठ से उतार दिया गया था तो उसमें डंडे पड़ने लगे। तो सिस्टम और अपलाइन कंपनी ये हमारे मंदिर है, इनको हमेशा अपने यहाँ विराजमान करके रखना है। जब हम यहाँ इन्हें विराजमान करेंगे तो हमारी पूजा होती रहेगी, ये 100% तय है। और ये सारी चीजें की। और महागुरु जी श्री नरसिंह सर का एक ही स्लोगन रहता है, हर हाल में हर काल में नंबर 1। महागुरु जी उसमें लगे हुए हैं, आपका ब्लेसिंग हमें मिल रही है और आपने मुझे इस पैनल पर आने का मौका दिया। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद महागुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम। और बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो हम सीखे हैं इस बिजनेस को करना। बस अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें, बहुत बड़ा काम करके दिखाएंगे। थैंक यू महागुरु जी मुझे समय देने की। थैंक यू नितिन टाइगर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बिल्कुल आज बिल्कुल चौके और छक्के मारे हैं और मैं तो ये बोलूंगा कि कम समय में घाघर में आपने सागर भर दिया है। तो आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं चाहता हूं नितिन जी के इतने दमदार प्रेजेंटेशन के लिए और इतनी दमदार अपनी सक्सेस के अचीव करने के लिए मैं चाहता हूं एक जोरदार ताली से हम धन्यवाद देंगे। बहुत जोरदार ताली। थैंक यू। तूफान से लड़ने का हम में दम